व्हाट इज़ एन एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी is a non-surgical procedure that can be used to examine your digestive tract using an endoscope, a flexible tube with a light and camera attached to it. Your doctor can view picture of digestive tract on a color TV monitor. क्या मतलब हुआ? यानी एंडोस्कोपी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सर्जरी नहीं होती है, यानी कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होती है उसका एग्जामिन करने के लिए, है ना। अपना जो पाचन तंत्र होता है उस पाचन तंत्र का जो एग्जामिन करने के लिए जो है इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको एक एंडोस्कोप का यूज़ होता है और उस एंडोस्कोप के आगे में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लगी रहती है जिसके अंदर लाइट और कैमरा उसके आगे में अटैच रहता है ट्यूब के आगे में। और जो डॉक्टर है जो कैमरा और जो लाइट लगी रहती है उसकी वजह से एक कलर टीवी मॉनिटर पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी पिक्चर को कलेक्ट कर सकता है और उसको देख सकता है। इसके साथ ही हम बात करें कि कुछ एंडोस्कोप, सम एंडोस्कोप हैव ए स्पेस वेयर ए डॉक्टर कैन इंसर्ट ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू अलाउ सर्जरी और रिमूवल ऑफ द टिश्यू। यानी कुछ एंडोस्कोप ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक स्पेस होता है जिसकी सहायता से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डाला जा सके और वहाँ से जो भी सर्जरी या फिर कोई टिश्यू है उसको रिमूव भी किया जा सके। तो कुछ एंडोस्कोप की हम बात करें, सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक प्रोसीजर हैव डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट एग्जामिन एंड टाइप ऑफ स्कोप यूज। यानी जो ये प्रोसीजर होता है एंडोस्कोपी, ये क्या होता है कि आप कौन से बॉडी पार्ट का एग्जामिन कर रहे हैं, कौन से बॉडी पार्ट को आप एग्जामिन करेंगे उसके आधार पर उस एंडोस्कोपी का नाम अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें लेप्रोस्कोपी वर्सेस एंडोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी इज ए टाइप ऑफ एंडोस्कोपी, यानी जो लेप्रोस्कोपी है वो भी एक एंडोस्कोपी का ही प्रकार है। ए फ्लेक्सिबल ट्यूब इज इंसर्टेड यूजुअली थ्रू एन इंसिजन नियर योर बेली बटन टू गिव योर डॉक्टर ए व्यू योर एब्डोमिनल कैविटी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लुक ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी के अंदर एक प्रकार का ये एंडोस्कोपी ही होता है जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट की जाती है यूजुअली थ्रो ए इंसिजन, एंड इंसिजन की सहायता से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट कर देंगे आपके बेली के अंदर। और जो है आपको जो डॉक्टर है उसमें देखता है आपके एब्डोमिनल कैविटी को, देख लेता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको भी इसकी सहायता से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी, यानी एंडोस्कोपी कितने प्रकार की होती है। Some types of endoscopy for digestive condition have names that may be familiar to you. During an upper endoscopy, an endoscope is passed through your mouth and throat and into your esophagus, allowing the doctor to view the esophagus, stomach and upper part of the small intestine. यानी हम बात कर रहे हैं अपर एंडोस्कोपी। तो अपर एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक एंडोस्कोप आपके माउथ के द्वारा थ्रोट में होते हुए आपके इसोफेगस और स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपर पार्ट यानी ड्यूडेनम तक जो है उसको व्यू करने के लिए, देखने के लिए कि उसके अंदर किसी प्रकार का अल्सर तो नहीं है, कुछ उसमें पॉलिप्स तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ देखने के लिए जो एंडोस्कोपी की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, अपर एंडोस्कोपी कहेंगे। Similarly, endoscope can be passed into your large intestine through the rectum to examine this area of the intestine. This procedure is called sigmoidoscopy or colonoscopy, depending on how far up the colon is examined. यानी सिमिलरली जो एंडोस्कोप है, यदि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंडोस्कोप को डाला जाता है और रेक्टम का एग्जामिन किया जाता है और इसके साथ ही तो उस प्रोसीजर को हम कहेंगे सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। और जो एग्जामिन करेंगे अपन कोलन का उसके आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि इसको क्या कौन सा जो एंडोस्कोपी कहेंगे, कोलोनोस्कोपी कहेंगे, एक सिग्मोइडोस्कोपी कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप डाल करके व्यू कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, कोलोनोस्कोपी। यदि सिग्मोइड वाले पार्ट तक देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी। ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंडोस्कोपी कॉल्ड एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। एक आपने सुना होगा ERCP का नाम। तो ERCP क्या होता है, रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, अलाउ द पिक्चर ऑफ द पेनक्रियाज, गोल ब्लेडर एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। यानी पेनक्रियाज, गोल ब्लेडर, इनको पिक्चर लेने के लिए या फिर इनको देखने के लिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए कोई बीमारी तो नहीं है, उसका डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए ERCP
किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे रिट्रोग्रेड कोलएंजियोपेनक्रेटोग्राफी ERCP। ERCP इज़ आल्सो यूज टू स्टंट प्लेसमेंट एंड बायोप्सीज, यानी स्टंट का प्लेसमेंट करने के लिए भी ERCP किया जाता है, साथ में बायोप्सी सैंपल लेने के लिए भी ERCP का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एंडोस्कोपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाई डू आई नीड एन एंडोस्कोपी। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर विल ऑफन रिकमेंडेड एंडोस्कोपी टू इवेल्युएट, यानी एंडोस्कोपी क्यों करवाई जाती है। तो सबसे पहले स्टोमक पेन का पता लगाने के लिए कि आखिर स्टोमक के अंदर पेन क्यों हो रहा है, अल्सर का पता लगाने के लिए, गैस्ट्राइटिस का पता लगाने के लिए, या फिर डिफ़िकल्टी स्वेलोविंग क्यों हो रही है उसका पता लगाने के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, चेंजेज इन बाउल हैबिट्स, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंडीशन में, इसके साथ ही पॉलिप्स और ग्रोथ इन दी कोलन, एंड कोलन के अंदर कोई पॉलिप्स बन गए हैं उसका पता लगाने के लिए, या फिर रूटीन कोलन कैंसर स्क्रीनिंग, यानी रूटीन जो कोलन का कैंसर को स्क्रीन करने के लिए भी एंडोस्कोपी की जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप एंडोस्कोपी करवा लीजिए। इसके साथ ही योर डॉक्टर में यूज एन एंडोस्कोप टू टेक ए बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द टिश्यू टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, यानी टिश्यू को रिमूव किया जाता है बायोप्सी के अंदर और पता लगाया जाता है कि भाई डिजीज़ तो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें कोई कैंसर तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। एंडोस्कोपी में आल्सो बी यूज टू ट्रीट ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल द एंडोस्कोप माइट नॉट ओनली डिटेक्ट एनी एक्टिव ब्लीडिंग from an ulcer, but devices can be passed through the endoscope that can stop the bleeding in the colon. Polyps can be removed through the scope to prevent the development of colon cancer. अब हम बात करते हैं कि what disease can be found by endoscopy, यानी एंडोस्कोपी से किस किस डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। Among the condition that can be seen by endoscopy, एंडोस्कोपी के द्वारा कैंसर, बाइल डक्ट प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, वेदर फ्रॉम ए पेप्टिक अल्सर और अदर कोज, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग हो रही है पेप्टिक अल्सर की वजह से हो रही है या फिर और कोई रीज़न है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का पता लगाने के लिए GRD, या फिर बेरेट्स इसोफेगस। बेरेट्स इसोफेगस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर इन विच द इसोफेगस इज डैमेज बाय द एसिड रिफ्लक्स, यानी एसिड रिफ्लक्स की वजह से जो इसोफेगस है वो डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेरेट्स इसोफेगस। Familiar adenomatous polyposis, a rare genetic disorder that cause your body a form polyps, यानी extra tissues in your colon, rectum and upper GI. This can be become cancerous. यानी जो है पॉलिप्स का पता लगाने के लिए, पॉलिप्स क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा टिश्यू होते हैं जो कि आपके कोलन के अंदर, रेक्टम के अंदर या अपर GI ट्रैक्ट के अंदर का उनको पता लगाने के लिए भी एंडोस्कोपी की जाती है। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर एंडोस्कोपी, यानी एंडोस्कोपी के लिए तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गट प्रिपरेशन के अंदर एग्जामिन द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी अपर एंडोस्कोपी और ERCP रिक्वायर द नथिंग मोर देन फास्टिंग फॉर 6 to 8 hours पीरियड टू द प्रोसीजर, यानी जब अपन अपर एंडोस्कोपी करते हैं या फिर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जब एग्जामिन करते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, तो उसके लिए 6 से 8 घंटे की फास्टिंग आवश्यक होती है प्रोसीजर से पहले। एंड टू एग्जामिन द कोलन इट मस्ट बी क्लियर्ड ऑफ स्टूल, देयर फॉर ए लैक्सेटिव ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव इज गिवन ऑन द डे बिफोर द प्रोसीजर। जब आप कोलन का एग्जामिन करते हैं यानी कोलोनोस्कोपी करते हैं जिसके द्वारा एनस के रास्ते से एंडोस्कोप एंटर करवाया जाता है, उसके लिए कोलन को एग्जामिन करने के लिए आपको जो स्टूल है उसको पूरा रिमूव करना होगा। उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर लैक्सेटिव देता है यानी कुछ ड्रग्स देता है जो कि पूरा स्टूल को बाहर निकाल देता है, जिससे कि पूरा पेट आपका साफ़ हो जाता है और उसके बाद उस प्रोसीजर को करता है ताकि अच्छे से आपके कोलन के अंदर देख सके कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। गट प्रिपरेशन के बाद में आता है सेडेशन फॉर द मोस्ट examination with an endoscope you are sedated. This increase your comfort. The sedative which we administered via an injection into the vein produce relaxation and sleep, यानी सेडेशन करवाया जाता है, यानी गट प्रिपरेशन होने के बाद एग्जामिन करने से पहले सेडेशन किया जाता है ताकि पेशेंट को कंफर्ट हो सके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे
किसी किसी पेशेंट के अंदर जनरल एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता होती है। और जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, पुट योर टोटली एस्लीप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन इन ओनली वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन योर यंग चिल्ड्रन एंड वेहन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आर प्लान्ड। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, या फिर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, उस समय जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। अब बात करें एंडोस्कोपी प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन योर एंडोस्कोपी इज द सेडेशन। सबसे पहले सेडेशन कर दिए। वंस यू आर asleep योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल इंसर्ट द स्कोप एंड बिगिन द एग्जामिन। तो उसके बाद में क्या करेगा, जो डॉक्टर होगा वो एंडोस्कोप को एंटर करवाएगा और एग्जामिन करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेशेंट लेटा हुआ है जिसका अपर जीआई एंडोस्कोपी हो रहा है, यानी एक एंडोस्कोप उसकी जो ट्यूब है उसके माउथ के थ्रू अंदर एंटर करवाई गई है, और एंटर करवाने के बाद उसका जो अपर जीआई ट्रैक्ट है उसका विजुलाइजेशन किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा इस कलर टीवी मॉनिटर के अंदर। This is the inside anatomy of this mannequin. So it's looks like same esophagus, stomach and part of the duodenum. तो आप देख सकते हैं ये एक मेन इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर माउथ, इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम का कुछ पार्ट है। अब इसके अंदर हम एंडोस्कोप की जो ट्यूब है जिसके आगे में कैमरा लगा हुआ रहता है उसको इसमें इंसर्ट कराएंगे। This is deadline. Look at deadline. Okay. Now LDS junction is closed. This is UK and this is polyp and we are reaching up to pylorus. This is pylorus opening and we enter inside the pylorus. Now taking the third, yes, we enter the esophagus. Duodenum, Yes, sir, duodenum. D2. D2 part. Yeah, that's the lower limit of the Yes. upper GI endoscopy or gastroscopy. We have to reach till the D2 part of the duodenum. After the scope reach the area to be checked, the doctor will note any area that appear irregular or abnormal. उसके बाद में डॉक्टर देखता है कि भाई किसी प्रकार का इरेगुलरिटी या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और इसके साथ यदि नीड टू रिमूव टिश्यू फॉर मोर एनालिसिस, यदि उसको लगता है कि भाई और एनालिसिस की आवश्यकता है या उसकी टेस्ट करवाने की आवश्यकता है, बायोप्सी करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो टिश्यू को रिमूव करता है और उसको बायोप्सी के लिए भेज देता है। दे विल बी यूज ए स्पेशल टूल्स टू डू दैट। दे कैन बी आल्सो परफॉर्म सर्टेन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एट द कंक्लूजन दे विल रिमूव द स्कोप एंड क्लोज एनी इंसिजन दे वे मेड। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एंडोस्कोपी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एंडोस्कोप की जो ट्यूब है वो अंदर में डाली जाती है, और आपका जिस भी पार्ट की एंडोस्कोपी होनी होती है उस वाले पार्ट का विजुलाइजेशन किया जाता है, देखा जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इरेगुलरिटी तो नहीं है, और उसके बाद में यदि लगता है डॉक्टर को कि उसको और एग्जामिन करने की आवश्यकता है तो वहाँ से कुछ टिश्यू रिमूव किया जाता है और उसको एग्जामिन के लिए लैब के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जब एग्जामिन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में जो आपका एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप की जो ट्यूब है वो सब बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एंडोस्कोपी की जाती है। हाउ लॉन्ग डज एन एंडोस्कोपी टेक, यानी कितना समय लगता है एंडोस्कोपी के लिए। तो एंडोस्कोपी यूजुअली टेक्स 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, यानी 30 मिनट से 2 घंटे का समय एंडोस्कोपी में लग सकता है। यह डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड ऑन दी प्रोसीजर। अब हम बात करें कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है कि क्या एंडोस्कोपी पेनफुल होती है, तो नॉर्मली जो है सेडेट कर दिया जाता है प्रोसीजर के दौरान, तो पेन पेशेंट को फील नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोपी के प्रकार,
इसके साथ ही हमने सीखा एंडोस्कोपी कैसे किया जाता है, एंडोस्कोपी का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एंडोस्कोपी करने की आवश्यकता क्यों होती है और एंडोस्कोपी के द्वारा किस किस डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन कॉल पर ज़रूर से दबा लें। यदि फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।